नमस्कार दोस्तों। ईवीएम मशीन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बहस तेज हो गई है। एक याचिका दायर की गई थी कि अब ईवीएम मशीन की जगह बैलेट पेपर पर चुनाव कराया जाए और उसके बाद जो ईवीएम मशीन में वीवीपैट लगी हुई है या तो उसकी जो स्लिप निकलती पर्ची उसको ईवीएम मशीन से तुरंत मैच कराया जाए, मतलब पूरी तरीके से उसको मैच कराया जाए। तो इस याचिकाकर्ताओं की तरफ से जो वरिष्ठ वकील है प्रशांत भूषण, ये वो सुप्रीम कोर्ट में बहस कर रहे थे। इसकी सुनवाई जो ईवीएम मशीन है इसकी सुनवाई जो संजीव खन्ना है, जस्टिस संजीव खन्ना, इनके द्वारा सुनवाई की जा रही है। तो जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह भी कहा गया है कि हम छठवें दशक में, अपने जीवन के छठवें दशक में जी रहे हैं। उसके साथ ही अब फिर उसके बाद क्या संभव है, पहले जो बैलेट पेपर पर चुनाव होता था उसमें कितनी मुश्किलें और कितनी समस्याएं आती थी, ये तो आपको भी पता है, हमें भी पता है, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। तो आइए इस मुद्दे को लेकर क्या बहस निकला है, क्या रिजल्ट निकला है, इसके बारे में समझते हैं। उसके पहले वीवीपैट और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में समझते हैं। जो ईवीएम है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जो इसमें ये है वीवीपैट। वीवीपैट का मतलब होता है वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट टेल मशीन्स। मतलब ये होता क्या है, जैसे कि ईवीएम, यहाँ पर देखिए ईवीएम के साथ कनेक्ट है वीवीपैट मशीन। ईवीएम से जैसे ही बटन टिपा जाता है तो फिर यहाँ पर जो वीवीपैट है इसमें स्लिप दिखता है कि कैंडिडेट किसको वोट देखता है, और फिर यहाँ से बगल में स्लिप निकलती है। तो इस स्लिप को भी वेरीफाई करने के लिए रखा जाता है। तो आइए समझते हैं पहले कि जो वीवीपैट है ये काम किस तरीके से करता है। तो जो सबसे पहले इसमें जो स्लिप दिखती है, कैंडिडेट जब ईवीएम मशीन में बटन टिपता है तो उसके बाद जो स्लिप है इसमें जो कैंडिडेट का सीरियल नंबर होता है, कैंडिडेट का जो सीरियल नंबर है वो दिखाई देता है, और फिर जो कैंडिडेट का नाम है, कैंडिडेट का जो नाम है वो दिखाई देता है। फिर उसके बाद जो सिंबल होता है, जिस सिंबल पर वो चुनाव लड़ता है वो सिंबल दिखाई देता है। ये सब सारी चीजें दिखाई देता है। तब जो वोट देने वाला जो मतदाता होता है, यानी कि जो वोटर होता है, उसको पता चलता है कि हमने जो जिसको वोट दिया है उसको सही तरीके से वोट मिला है कि नहीं मिला है। हालांकि जो इसमें लाइटिंग रहती है, वीवीपैट पर जो लाइटिंग होती है मात्र 7 सेकेंड्स के लिए होती है, मात्र 7 सेकेंड्स के लिए होती है, उसके बाद ये ब्लर दिखाई देता है। तो इसको भी लेकर मुद्दा उठा था। जो याचिकाकर्ता है, याचिकाकर्ता की तरफ से जो प्रशांत भूषण वकील है, वरिष्ठ वकील है, उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि जो ईवीएम मशीन है इससे जो वीवीपैट लगा है, वीवीपैट का जो ग्लास है, यानी कि जो इसका शीशा लगा हुआ है, ये अपारदर्शी है। पहले तो इसको पारदर्शी कर देना चाहिए। अपारदर्शी है, इसमें जो 7 सेकंड का जो लाइट दिखता है उसके बाद इसमें नहीं दिखता है, स्लिप कहाँ गई किधर गई ये नहीं दिखाई देता है। 7 सेकंड के अंदर भी इसमें हेर फेर भी की जा सकती है, ये भी संभावनाएं व्यक्त की गई। फिर मुद्दा यह भी उठाया गया कि जो ईवीएम मशीन है इसमें छेड़छाड़ किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन सारी चीजों का सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम किस दशक में जी रहे हैं, और उसके बाद हम किस दशक में जी रहे हैं, क्या ये पॉसिबल है। तो फिर उसके बाद याचिकाकर्ता की तरफ से जो वकील है उन्होंने यूरोप और विश्व के अन्य देशों का भी मतलब उदाहरण दिया कि पहले वहां पर ईवीएम से चुनाव होता था, अब उसे हटा दिया गया। हटा देने के बाद अब फिर से बैलेट पेपर पर चुनाव हो रहा है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आप इसमें जर्मनी का भी मुद्दा उठा था, जर्मनी का मुद्दा उठा था। जो वकील है याचिकाकर्ता की तरफ से जर्मनी का मुद्दा उठा, तो जर्मनी की, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह पूछा गया कि जर्मनी की जनसंख्या कितनी है। तो बताया गया नियर अबाउट 6 करोड़ जनसंख्या है जर्मनी की। और भारत का पूछा गया कि भारत में वोटर कितने हैं, तो भारत में लगभग 50 से 60 करोड़ वोटर्स है। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या पॉसिबल है कि इसको आसानी से हम कर सकते हैं। पहले जो बैलेट पेपर से चुनाव होता था तो चुनावी प्रक्रिया में उसको रिजल्ट आने में काफी समय लगती थी। वहां पर कई बार तो पेटियां, जो मतपत्र पेटियां थी वो भी फूकी जाती थी। तो इसमें चुनावी प्रक्रिया भारत की इतनी लंबी है क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन अधिक है और फिर यहाँ वोटरों की संख्या अधिक है। तो इन सब सारी चीजों को लेकर पॉसिबल नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। हालांकि जो प्रशांत भूषण है और जो याचिकाकर्ता की तरफ से, उनके द्वारा यह भी कहा गया कि जो वीवीपैट है इससे जितनी भी पर्ची मिलाई जाती है, जितनी भी पर्ची रहती है उस सारी पर्चियों को ही मिलान किया जाए और सभी स्लिप निकले, और सभी स्लिप निकलने के बाद एक बैलेट बॉक्स बनाया जाए, बैलेट बॉक्स बनाया जाए, उस सारी स्लिप को बैलेट बॉक्स में रख दिया जाए। जब बैलेट बॉक्स में रख दिया जाएगा, जब भी किसी भी मशीन पर या किसी भी जो कैंडिडेट है उसको डाउट होगा कि यहाँ पर गड़बड़ हुआ है, तब उस समय जो स्लिप है, स्लिप के माध्यम से मिलाया जा सके कि जो वोट पड़ा है वो वोट सही है कि नहीं है, बाद में इसके काउंटिंग से पता की जा सकती है, ये कहा गया। लेकिन अभी भी जो इसमें लगा हुआ है इस मशीन में,
सिर्फ 1500 स्लिप निकल सकती है। सिर्फ एक मशीन जो वीवीपैट लगा हुआ है इसमें मात्र 1500 स्लिप निकल सकती है, इसके अलावा स्लिप नहीं निकल सकती है। इसमें यह भी व्यवस्था की गई है कि 200 मशीनें हैं, अगर किसी भी क्षेत्र में अगर 200 मशीनें हैं, वीवीपैट की मशीनें हैं, इसमें सिर्फ 5% 200 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, इसमें 5% सिर्फ 5% ही वीवीपैट लगाया गया है कि जो पर्ची है उसका मिलान सही तरीके से कर दिया जाए, मतलब 5% स्लिप निकाली जा रही है तो उसको मिलान किया जाए। तो इसमें जो वकील हैं याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि इसमें भी धांधली हो सकती है, धांधली हो सकती है। तब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखिए, बैलेट पेपर पर जाना ये चुनावी प्रक्रिया को और भी जटिल बना सकता है। आप भी देख चुके हैं, हम भी देख चुके हैं कि ये प्रक्रिया कितनी जटिल है, कितनी ज्यादा डिले करती थी, कितना ज्यादा लेट लतीफी इसमें होती थी। तो आपके पास कोई दूसरा रास्ता हो तो फिर आप बताइए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह भी माना गया है कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, अगर इसमें मानवीय तरीके से इंटरफेयर न किया जाए, यानी कि मानवीय हस्तक्षेप इसमें न किया जाए, तो ये पूरी तरीके से जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है ये पूरी तरीके से एकदम सटीक जवाब देगी और सटीक अपना उत्तर दे सकती है और जो डिसीजन है इसका सटीक आएगा। लेकिन यही तो डर है कि ईवीएम मशीन में छेड़छाड़ हो सकता है। तो इन सब सारी चीजों को लेकर एक रिसर्च पेपर पढ़ा गया, जो वरिष्ठ वकील हैं प्रशांत भूषण, जो याचिकाकर्ता की तरफ से गए थे, तो उनके द्वारा एक रिसर्च पेपर पढ़ा गया कि किस तरीके से जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है इसको हैक किया जा सकता है। तो हैक किया जा सकता है, तो अंततः सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके पास इसे ठीक करने के लिए कोई सुझाव हो तो बताइए। तो याचिकाकर्ता की तरफ से जो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म है और एक और कार्यकर्ता हैं इसके, जिनका अरुण कुमार अग्रवाल है, इनके तरफ से जो याचिका दायर की गई है, इनके द्वारा यह कहा गया है कि जो वीवीपैट से निकलने वाली जो पर्ची है इसकी काउंटिंग की जानी चाहिए, इसकी काउंटिंग की जानी चाहिए और इस तरीके से सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसको कितना वोटिंग मिला है। और जो याचिका करता है उसके तरफ से वकीलों के द्वारा यह भी कहा गया कि आप जो चुनाव आयोग है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, यानी कि जो केंद्र सरकार है, उसको आप निर्देशित कीजिए, मांग की गई है सुप्रीम कोर्ट से कि आप उसको निर्देशित कीजिए कि आप ये जो चुनावी प्रक्रिया है उसको वीवीपैट के जरिए से पूरी सत्यापित करें और ये कंफर्म करे कि जो वोटर किसको वोट दिया है उसको वोट सही तरीके से पड़ा है कि नहीं पड़ा है, यह डिमांड की गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस पर फाइनल डिसीजन नहीं दिया है। ईवीएम मशीन को लेकर उन्होंने कहा कि सुधार इसमें है वो हो सकता है, लेकिन जो बैलेट पेपर है, बैलेट पेपर पर अभी संभव नहीं है। देखिए क्या कुछ डिसीजन निकल कर फाइनली आता है, जो भी अपडेट आएगा मैं बताता रहूंगा। तो इतना है अब तक के लिए, थैंक यू।